मेरी और तू हीरोइन है। ताश के पत्तों का मैं हूँ किंग और तू क्वीन है। यास्मीन जी, और पता है क्या लिखा है मैंने? गैस का चूल्हा है तू और मैं सिलेंडर की तरह हूँ। तू मदारी की तरह और मैं बंदर की तरह। तू बस बस बस, आज के लिए इतना ही काफी है। जैसी आपकी मर्जी। मगर यास्मीन जी, मेरी शायरी के बारे में आपकी क्या राय है? मेरी राय मेरी राय सिर्फ इतनी है कि अगर आज मिर्जा गालिब जिंदा होते तो वो शायरी करना छोड़ देते। यास्मीन जी, मुझे ना भूख लगी है, मैं चलता हूँ। मेरे घर कभी ना बुरी बात मेरी। क्या हो गया जमालू? अब क्या हो गया? अब कोई तार आ गया किसी का? अल्लाह खैर करे, सब ठीक तो है? अरे कमरू, तूने ये क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे कमरू, तूने ये मुझे कैसी शायरी लिखवाई? अमामिया, जैसी तुम चाहते थे वैसी शायरी तुमने लिखवाई, बस और क्या? कमरू, तेरी बताई हुई शायरी जब मैंने यास्मीन को सुनाई तो वो मेरी तौहीन करके चली गई। तौहीन? अरे कहीं अमेरिकन हाथ पड़ तो नहीं गया? तौहीन तो उसकी होती है माशाअल्लाह जिसकी कोई इज्जत होती। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कोई इज्जत नहीं है? ना 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 ना, तुम तो शायर हो ही नहीं। वैसे भी शायर होने पर ना इज्जत जाने का खतरा बना रहता है माशाअल्लाह। हाँ। ये पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? चलो छोड़ो, पहले नहीं बताया तो ठीक है। अब ये बताओ, यास्मीन ने क्या कहा? यास्मीन ने कहा कि अगर मिर्जा गालिब मेरी शायरी सुन लेते तो वो शायरी करना छोड़ देते। अरे तो उसने मिर्जा गालिब की तौहीन की, आपकी नहीं। वो कैसे? वो ऐसे, आपकी शायरी सुनते हुए वो ये कहते हुए कलम तोड़ देते कि आपसे अच्छी शायरी तो अब हो ही नहीं सकती, इसलिए अब शेर कहना बेकार है। समझ गई? अब समझ में आ गया। यास्मीन बेटा। अच्छा आइए आइए, तशरीफ रखिए। जीते। और पप्पी जान, कैसी तबीयत है अब आपकी? हाँ, अब क्या बताऊं। अरे बुढ़ापा तो अपने में खुद ही एक बीमारी है। एक बीमारी का इलाज कराओ तो 4 बीमारी और आ जाती हैं। अब तो जीने को भी दिल नहीं करता। पप्पी जान, जिंदगी में छोटी मोटी परेशानियां तो आती रहती हैं। खैर मेरी बात छोड़, तू अपनी सुना। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। कहीं कोई लड़का पसंद आया कि नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं। तो फिर कब पसंद करोगी? सर के बाल सफेद हो जाने के बाद? नहीं दादी जी, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारे वालिद अखबार में इश्तिहार देने की सोच रहे हैं। हाँ जी दादी जी। या अल्लाह, क्या जमाना आ गया, लोग अखबारों में रिश्ते ढूंढने लगे। जी हाँ दादी, अब तो ये रिवाज आम होता जा रहा है। मगर ये रिवाज मुझे तो एकदम बेहुदा लगता है। क्यों दादी जी? अखबार पढ़कर कैसे कैसे लोग रिश्ता मांगने आएंगे जिन्हें हम जानते नहीं और न जिन्हें हम पहचानते हैं। हाँ ये बात तो है। रिश्ता मांगने वाले अपनी खूबियाँ तो बढ़ चढ़ कर बताते हैं और अपनी खामियाँ तो छुपा ही जाते हैं। ऐसी शादियों में तो अक्सर धोखा ही होता है। हाँ, इसीलिए इस तरह की शादियाँ अच्छी तरह छानबीन के ही करनी चाहिए। छानबीन करने की क्या जरूरत है? रिश्ता ऐसी जगह करना चाहिए जिन्हें हम जानते हों। मगर दादी जी, इस तरह के रिश्ते भी तो नाकाम होने का खतरा रहता है ना। हाँ, ये खतरा तो आटे में नमक के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि शादी का दूसरा नाम खतरा है। तुम इस खतरे से बच सकती हो। वो कैसे? तुम अपने लिए ऐसा लड़का तलाश करो
जो सीधा साधा भोला भाला और नेक इंसान हो। दादी जी, ऐसा लड़का तो शादी करने के लिए नहीं, गोद लेने के लिए होना चाहिए। सही जा रहे हैं ये। गांव से आया था तो ये था, वो खा खा के ये हो गया। मेरे को मरवाएगा ये। टमाटर जैसे लाल, यास्मीन कहेगी मेरे गाल। सही जा रहा है, सही जा रहा है। क्या क्या ये? कुछ नहीं ये लाल लाल। अरे तू मेरे को क्यों नहीं बुलाया? ये झूठा रखा था। झूठा रखा? मैं देख रहा था किसने रख दिया। तू मेरे साथ रह के तू भी भाई सही है, सही है। और आलू से मेरा मतलब है जनालू, तू तो बिल्कुल लायक बनता जा रहा भाई। हैं? गुरु भाई, बोल भाई। किसी से कहना नहीं। कहना कैसे नहीं? मत कहना ना। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा ना। एक काम? बस छोटा सा काम है। कमरू मियाँ, हाँ। तुम एक एक काम कहते मुझसे कितने सारे काम करा नहीं, चुके हैं। बस इसके बाद कोई काम नहीं, ये थोड़ा जरूरी काम है। जरूरी? हाँ, बड़ा जरूरी ये वाला काम। ये वाला क्या होता है? अरे भैया वो तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बस थोड़ा सा। ये क्या होता है? अबे ना समझ की दोस्ती जी का जंजाल। अब नकद नारायण। ओह, तो तुम्हारा मतलब पैसों से है। अच्छा, कितने चाहिए? यही कोई 50 रुपए चलेंगे। लेकिन किसी से कहोगे तो ना बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं अंदर आके चुपके टमाटर खा रहा था। टमाटर क्या, तू मूली भी खा ले। इतनी मोटी? हाँ नहीं खा ना तू। टमाटर मूली का खा ना मेरे लल्ला, मेरे आलू खा टमाटर। अच्छा सुन तो सही, कब लाएगा? हाँ, अभी या खाने के बाद? हाँ नहीं तू ऐसा कर, तू लेके आ, मैं तेरे लिए एक और चीज निकालता हूँ। क्या? अरे चटनी। हरी? ये सेब की चटनी है। अरे खुदा कसम क्या बनाई है मैंने। कार की है? तू जल्दी से जा, पहले 50 रुपए लेके आ। वो चटनी? अरे तू जल्दी से जा। वो चटनी? अरे भाई यास्मीन, सरफराज ने तुम्हें कहीं हिंदुस्तान में घुमाया कि नहीं? हाँ, घुमाया है। इंडिया गेट, कुतुब मीनार, इन सब जगहों पे घुमाया है उसने मुझे। अच्छा, अरे कमबख्त ने लाल किला दिखाया कि नहीं? नहीं, अब तक नहीं दिखाया उसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। और जनाब की सवारी कहाँ से टहल के आ रही है? बस यूं ही घूमने निकल गया था, मैंने कहा जरा तफरी कराऊं। ये देखिए। ये क्या है? ये अपनी बेटी है ना यास्मीन, हाँ। इसके रिश्ते की खबर छप गई। अरे कादिर भाई, इतना बड़ा इश्तिहार? ये यास्मीन की शादी का इश्तिहार अखबार में छप चुका है। असल में मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारी तादाद के अंदर रिश्ते आए, ताकि हम उनमें से कोई बेहतर रिश्ता चुन लें। देखिए, अगर ज्यादा तादाद में रिश्ते आएंगे तो उसमें एक बात होने का डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि उस भीड़ में जो अच्छा रिश्ता है वो हमारी नजरों के सामने से ओझल हो जाए। इस बात का इम्कान है इरफान साहब मुझे, लेकिन उन तमाम रिश्तों में से जो बेहतर रिश्ता होगा हम उसकी जांच पड़ताल कर लेंगे। और फिर भाईजान आप भी तो हैं मेरे साथ। मैं तो हर कदम पर आपके साथ हूँ कादिर भाई। मगर एक बात मैं आपसे कहूँगा। कौन सी बात? भाई देखिए, यू आर अ ग्रेट फादर। मैं देख रहा हूँ कि यास्मीन के रिश्ते को लेके आप किस कदर फिक्रमंद हैं। सच कहा इरफान साहब आपने। अमेरिका में अपने दोस्तों की बेटियों का अंजाम देखकर मैं डर सा गया हूँ। और यास्मीन आप तो जानते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए मैं हर कदम फूक फूक कर रखना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कहा भाई। लड़की के रिश्ते की जो बात होती है उसमें आदमी को बहुत ही एहतियात करती है। बेशक। नहीं तो आदमी जिंदगी में एक गलती करता है और सारी उम्र पछताता रहता है। मालूम है क्या कर रहे हो भैया? अरे मुझे बताओ क्या कर रहे हो तुम? कमरू मियाँ, हाँ। तुमने आज का अखबार देखा है? अरे आज का अखबार मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा। हाँ।
आज का अखबार तुम कल से ढूंढ रहे हो? और क्या? ये कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो तुम? अरे बेवकूफ, ये बेवकूफी की नहीं समझदारी की बातें हैं, समझा? समझदारी की बातें? हाँ, तूने वो कहावत नहीं सुनी? कौन सी? अरे काल करे सो आज कर। काल करे सो, हाँ सुनी है, हाँ, सुनी तो है। बस तो फिर मैं सारे काम एक दिन पहले ही कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम जुमे की नमाज भी जुमे रात को ही पढ़ लेते हो? अरे मैं तो जनाजे की नमाज भी एक दिन पहले ही पढ़ लेता हूँ, माशाल्लाह। तो एक काम करो, क्या? तुम जनाजे की नमाज पढ़ो और मैं ना अखबार ढूंढता हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है मियाँ, अखबार ढूंढने से क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। क्यों? हाँ? उसमें कोई बुरी खबर है क्या? अरे माशाल्लाह, खबर तो बहुत अच्छी छपी है। अच्छा। लेकिन तुम्हारे लिए ठीक नहीं। हाँ? हाँ। खबर सबके लिए अच्छी है हाँ। और मेरे लिए बुरी, ये कैसे हो सकता है? तुमने सुना दुआ? दुआ कौन? हाँ, वो कौन? अरे वो नहीं, दुआ। अरे दुआ दुआ होती है। अच्छा। कईयों के लिए बद दुआ हो जाती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई देखो, मसलन कोई कफन बेचने वाला अगर ये कहे कि उसकी दुकान पे बरकत पड़े, तो वो उसके लिए दुआ मांगता है, औरों के लिए तो बद दुआ हो जाती है ना। लेकिन तुम ये बताओ कि अखबार में छपा क्या है? अम्मा मियाँ, अखबार में यास्मीन के रिश्ते की खबर छपी। क्या? यास्मीन के रिश्ते की खबर छपी है? या अल्लाह! जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ, जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। रंग मेहंदी के चढ़े ना, चेहरे के रंग उड़ गए। खुशियाँ तुझको छू सके ना, गम ये सारे जुड़ गए। बस घुटन मेरी रहे, खुल न सकी ये खिड़कियाँ। तेरी किस्मत में भला क्यों, तेरी किस्मत में भला क्यों लिख दी रब ने सिसकियाँ। जिंदगी लेती रहे यूं हिचकियों पे हिचकियाँ। जिंदगी लेती रही यूं हिचकियों पे हिचकियाँ।